हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे ट्रायंगलों पर। तो ट्रायंगलों पर जो है ना हमने एक भाग जो है ना अब वो पढ़ा दिया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा और ये जो है ना लेक्चर नंबर 2 हमारा होगा। तो आज के इस वीडियो में जो है ना हम ट्रायंगलों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अलग अलग ट्रायंगल होंगे और उनको जो ना हम आपको जो ना गिनकर बताएंगे और ये सभी क्वेश्चन वे हैं जो एग्ज़ाम में जो ना पूछे गए हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो सभी वीडियो में जो ना अंत तक बने रहना और वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो क्लास को जो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो ना हम देखेंगे कि एक त्रिभुज तो हमारा ये बना, ठीक है ना, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा 2 और एक ये बन गया 3 और एक ये बन गया मेरे बच्चों कितना बन गए 4। लेकिन एक आपका बड़े वाला भी तो होगा ना, तो कितने बन जाएंगे हमारे 4। तो ये वाले छोटे छोटे एक बड़ा, तो कितने बन गए इसमें जो है ना 5 ट्रायंगल जो ना इसमें हमारे यहाँ पर बने। तो ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो हमने जो ना यहाँ पर लिया। ठीक है ना, अब इसके बाद जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसमें ट्रायंगलों की संख्या बतानी है कि वो ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। तो आप सबसे पहले जो ना यहाँ पर एक काम करें, अंदर वाले से गिने। जैसे कि आप यहाँ पर अंदर वाले से गिनते हो, जैसे कि एक ये हुआ हमारा ये वाला जो ब्लैक ब्लैक में आपको दिख रहा ना, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाला रेड रेड में कितना हो गया 2, फिर इसके बाद में ये 3, फिर ये बना हमारा कितना 4। लेकिन ये जो ना आप पूरा देखो, अब ये रेड वाला पूरा देखो तो ये कितने बन गए 5 बन गए। ठीक है ना, एक ये बन गया 6, एक ये बना 7, एक ये बना 8, एक ये पूरे वाला, तो कितने हो गए 8 प्लस का 1 बराबर में कितना 9। तो इसमें जो ना ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर होगी ना आप लोगों के। अब जो ना इसके बाद जो ना हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में जो ना मैं आपको ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ तो आप हमें बताएं कि इसमें अब ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको जो ना कल वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है ना पहले वाली वीडियो, तो हमारी पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एक हमने जो ना क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज में अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दी तो इसमें जो है ना 3 त्रिभुज बन जाते हैं। वो 3 त्रिभुज बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं तो आप इससे पहले समझेंगे। देखो एक पहले वाला ट्रायंगल तो हमारा ये बन गया ना, तो पहला त्रिभुज तो हमारा ये बना, और दूसरा जो है ना त्रिभुज हमारा जो है ना ये दूसरा त्रिभुज ये बन गया। ठीक है ना, कितने बन गए 2। लेकिन एक आपका जो है ना ट्रायंगल ये पूरा वाला भी तो बनाना, ये पूरा बड़े वाला। तो जब यहाँ पर 1 और 2 दोनों को हमने जोड़ा था तो कितने बने थे, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बने थे। कितने बने थे बच्चों, 3 ट्रायंगल बने थे ना। तो इसी प्रकार जो ना आप इतने भाग को देखो, यहाँ पर ये वाला भाग देखो बच्चों, तो इस वाले भाग से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, 3 ट्रायंगल निकलेंगे। ठीक है ना, आप इस भाग को देखो, इस भाग से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, इस भाग से निकलेंगे आपके 3 ट्रायंगल निकलेंगे। और इसी प्रकार जो ना आप ये वाला देखो, ये वाला भाग, तो इस भाग से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, 3 ट्रायंगल यहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक पूरा बड़ा भी तो हो गया ना आपका, तो कितने हो गए 9 तो ट्रायंगल ये हुए, तो 9 एक हो गया हमारा बड़ा। ठीक है ना, तो ये अभी हमने लिया क्या बार बार। लेकिन आप यहाँ देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको कि ये वाला एक ट्रायंगल आपका ये यहाँ पर बना, ये ट्रायंगल बना, तो कितने हो गए हमारे प्लस का 1 यहाँ पर हो गया, और एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हो गया, तो कितने बन गए 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल यहाँ से बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो ना ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 11 और 4 कितने बन गए 15। तो इसमें जो ना ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 15 जो है ना यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या इसमें हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें देखो, अभी हमने आपको बताया था ना कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ट्रायंगलों की संख्या बतानी है। तो इतने वाले भाग से कितने निकलेंगे हमारे बच्चों, इतने भाग से जो ना हमारे 3 ट्रायंगल निकलेंगे।
ठीक है ना। कितने निकलेंगे? 3 ट्रायंगल, क्योंकि ये 1 और 2 और एक ये बड़े वाला, ठीक है ना। तो 1 ये हो गया छोटा, दूसरा जो ना छोटा हो गया ये, और एक बड़े वाला, तो कितने हो गए? 3 ट्रायंगल हो गए। तो इसी प्रकार जो ना हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से कितने निकलेंगे इस वाले भाग से, तो 3 ट्रायंगल ही आपके यहाँ से निकलेंगे। इसी प्रकार जो है ना आपके यहाँ से कितने ट्रायंगल निकलेंगे, तो 3 ट्रायंगल आपके यहाँ से निकलेंगे और एक ये हो गया, ठीक है ना, 10वां। तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9 और एक ये 10। तो टोटल मिलाकर जो ना इसमें ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी बन जाएगी? इसमें 10 जो ना ट्रायंगल संख्या यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। तो वीडियो को जो ना अंत तक देखना, क्योंकि एग्जाम में जो ना इससे संबंधित ट्रायंगलों से संबंधित एक क्वेश्चन जो ना जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका जो ना एसएससी जीडी हो, चाहे जो ना वो आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपका जो ना रेलवे हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो ना क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो सबसे पहले जो ना बच्चों यहाँ पर देखो इतने ट्रायंगल से, अब देखो इसमें जो ना आपको ट्रायंगलों की संख्या बतानी है कि इसमें ट्रायंगल कितने होंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें जो ना यहाँ पर ट्रायंगल जो ना हमारे वो कितने होंगे, सभी को देखना ध्यान से। देखो अभी देखो इतने भाग से मैं आपको जो ना बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। देखो ये भाग जो है ना हमारा हुआ, इस भाग से जो ना हमारे कितने ट्रायंगल निकलेंगे? 3 ट्रायंगल निकलेंगे। तो इस भाग से कितने त्रिभुज निकलते हैं आपके यहाँ पर बच्चों? 3 त्रिभुज यहाँ पर निकलेंगे। और इतने भाग से जो ना आपके कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3 यहाँ से निकलेंगे। तो कुल मिलाकर जो ना हमारे 3 और 3 6 3 9 और जो है ना एक ये पूरा बड़े वाला, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 10 तो त्रिभुज हमारे ये हो गए। अब इसके बाद जो ना आप यहाँ पर देखो, अब इतने भाग को देखो, इतने भाग को, तो इतने भाग से कितने निकलेंगे? 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 3 त्रिभुज। तो अब इतने भाग को देखो, इतने भाग से कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3 त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। अब इस भाग को देखो, इस भाग से कितने त्रिभुज निकलेंगे आपके? 3 त्रिभुज यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है ना। और एक ये पूरा वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा भाग हो गया, तो 10 हो गए। तो 10 हमारे यहाँ पर हो गए, और बच्चों एक हो गया लास्ट हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर जो ना इसमें ट्रायंगलों की संख्या वो कितनी बन जाएगी? 21 ट्रायंगल्स में हो जाएंगे। कोई समस्या किसी को, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस वाले शेप को देखो, इतनी शेप को मैं आपको कल वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। ये एक ट्रायंगल हुआ, इसके बाद यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? हमारे 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितने भाग में, जितने खंड में वो टूटता है, तो उतने ही खंड को जो ना आपस में हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर यही ट्रायंगल जो है ना हमारा वो टूट जाता कितने में? ये 1 2 और 3 और 4 में, तो हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 तक की जो है ना क्रमांक संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो हमारे ट्रायंगलों की संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले वाली वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। अब इसके बाद जो ना अब आगे हमारे आयत, तो आयत या वर्ग, आयत और वर्ग के अंदर जब ट्रायंगलों को बनाया जाता है तो वहां पर कैसे काउंटिंग की जाती है, तो उसे जो ना आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो देखो यहाँ पर अब ये मैंने क्या बना दिया, एक हमने ये वर्ग बनाया, और इस वर्ग के बीचों बीच कोने से कोना जो ये विकर्ण जो है ना हमने ये लाइन खींच दी, और उसने पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो बताओ आप कितने त्रिभुज होंगे। देखो अब यहाँ पर एक त्रिभुज ये होगा और एक ये होगा, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें 2 हो जाएंगे ना। अब भाई 2 क्यों होंगे? अब देखो मैं गिनवा देता हूँ आपको 2 कैसे होंगे। देखो आप ये देखो, यहाँ से जो है ना हम यहाँ पर गए और यहाँ पर मुड़े और ऐसे गए, तो एक त्रिभुज ये बन गया ना। तो दूसरा त्रिभुज जो है ना आपका यहाँ से यहाँ तक का ये दूसरा त्रिभुज बना, ठीक है ना। तो कितने त्रिभुज हो गए? इसमें कुल मिलाकर हमारे 2 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हुए? 2। अब इसके बाद ये था, हमने ये जो ना यहाँ से एक विकर्ण ये खींचा, अगर मैं दूसरा विकर्ण ऐसे खींच दूं जैसे कि इसमें खींचा हुआ है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर? देखो 1 2 3 और ये बन गया कितना हमारा 4। तो जितने खंडों में वो टूटा है ना, तो जितने खंडों में वो टूट रहा है उसका आपको क्या कर देना है? दुगना कर देना है। तो यहाँ पर 4 में टूटा नहीं, तो 4 का आप दुगना कर देंगे,
तो कितना बन जाएगा यहाँ पर जो ना आपके ट्रायंगलों की संख्या वो 8 बन जाएगी। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये 2 खंडों में टूटा तो इसका आपने जो दुगना क्यों नहीं किया। बच्चों यहाँ पर जो ना सिर्फ 2 ही ट्रायंगल बनेंगे, हमारे यहाँ पर 4 नहीं बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितने इसमें ट्रायंगलों की संख्या गिनते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 का दुगना कर दो तो 6 दूनी कितना हो गया 12। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या जो है ना वो कितनी बन जाएगी 12 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी इसमें 12 बन जाएगी। इसी प्रकार जो ना हमने एक जो है ना और आकृति यहाँ पर ली है। अब इसमें देखो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 8 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो है ना 16। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी बन जाएगी इसमें 16 बन जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल थे हमारे वर्ग वाले। अभी जो है ना थोड़े से बड़े सवाल भी आएंगे, अब उससे भी देख लेना। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो इसमें ट्रायंगलों की संख्या बतानी है तो आपको सिर्फ वही काम करना है कि जो काम हमने आपको बताया था। अब ये मत सोचना कि भैया आपने जो ना ये वाला जो इतना शेप ये दिख रहा है, ये इतनी आकृति दिख रही है कि 3 निकलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है 3 ही निकलेंगे, लेकिन यहाँ से जो ना इसे काउंटिंग करो 1 2 3 4 और एक ये 5। तो ये 5 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर दुगना कर देंगे तो कितने बन जाएंगे ट्रायंगलों की संख्या यहाँ पर 10 बन जाएगी। ठीक है ना, कितनी बन जाएगी 10 बन जाएगी। अब वे 10 जो है ना आप कैसे गिनोगे। अब देखो आपने जो ना ये यहाँ से यहाँ तक ये शेप देखा तो इसमें कितने ट्रायंगल निकलेंगे आपके 3 निकलेंगे। एक क्या हो गया 4। दोबारा से काउंटिंग करते हैं देखो इसमें। अब देखो यहाँ पर ये एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और ये जो ना आपका जो ना यहाँ पर ये छठा, एक पूरे वाला छठा हो गया हमारा त्रिभुज। ठीक है ना, अब ये छठा हो गया। एक जो ना आपका ये वाला त्रिभुज हुआ तो कितने हो गए 7 बन गए। ठीक है ना, एक आपका त्रिभुज जो ना ये हुआ कितने हो गए 8 बन गए और एक त्रिभुज जो ना आपका ये वाला त्रिभुज हो गया कितने बन गए 9 बन गए और एक त्रिभुज आपका ये बन गया यहाँ पर। तो कितने हो गए हमारे 10 त्रिभुज हो गए। तो इसमें हमने कितने काउंट करके बताए थे आपको 10। तो इसमें कितने बनेंगे 10 आपके त्रिभुज बनेंगे। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपसे जो है ना ट्रायंगलों की ही संख्या पूछी गई है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो किस तरह से देखो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये देखना कभी भी जो है ना इस तरह की जब भी आपको आकृति दिखाई दे और उसमें ट्रायंगलों की संख्या गिनवाए तो आपको ये शुरुआत वाली लाइन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको ये शुरुआत वाली लाइन और ये अंतिम वाली लाइन कभी नहीं गिननी। ठीक है ना, ये नहीं गिननी। और जो बीच में जो ना लाइन आपस में एक दूसरे को वर्ग को आपस में जोड़ रही होगी ना तो आपको वो लाइन गिननी है। देखो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी इतने वाले को मैं अभी आपको पीछे करा के आया ना, अभी मैंने जस्ट पहले ही कराया ना, तो इतने वाले में आपको मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 और कितना बन गया ये 4। तो 4 है तो यहाँ से हमारे 8 तो त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे ना। अब ऐसी बिल्कुल सेम आकृति इधर की होगी तो 8 ही त्रिभुज जो ना हमारे इधर निकलेंगे। तो 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो ना ये शुरू वाली और अंतिम वाली जो ना ये हमारी ये रेखा नहीं गिननी है। तो अब ये देखना है कि 2 त्रिभुजों को जोड़ रही है हमारी, मतलब 2 त्रिभुजों को नहीं 2 वर्गों को आपस में हमारी ये वाली लाइन जोड़ रही है। और एक लाइन से हमेशा 2 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनेंगे 2 त्रिभुज। जैसे कि एक ये बनना देखो यहाँ पर, तो आप ये देखना चाहोगे ना। देखो अब आपको मैं बताऊं तो एक त्रिभुज जो ना यहाँ से देखो ये बना। अब ये लाइन जो रेखा इसकी भी त्रिभुज की है इसकी भी है तो एक ये यहाँ से बना। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो ना हमारे यहाँ पर कितने बन जाएंगे 2। और देखो अगर आप इसे भी ना लो ना, चलो ये तो चलो हमने मान लिया ये हो गया, तो आप इस वाले शेप को लो। देखो यहाँ से लो, ए यहाँ से लिया आपने और इस कोने पर गए और यहाँ पर गए, तो इस प्रकार जो ना हमारा एक त्रिभुज तो ये बन गया और दूसरा त्रिभुज जो ना आपका यहाँ से ये बनेगा। तो इस प्रकार मिलाकर जो ना 8 इधर से बने, 8 इधर से और 2 जो ना यहाँ से निकले। तो 8 दूनी 16 हो गए और 16 प्लस का 2 तो कितने बन गए इसमें हमारे 18
त्रिभुजों की संख्या इसमें बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसमें बताना है। अब देखो इसमें आप आराम से बता सकते हैं। चलो मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग बता सकते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को फिर भी सॉल्व करता हूँ। देखो अब आप बताओ, क्या 8 यहाँ से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? 8 यहाँ से निकलेंगे, 8 यहाँ से निकलेंगे, 8 ही यहाँ से निकलेंगे, निकल गए ना। अब बताओ एक रेखा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई, एक रेखा जो ना यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक, तो यहाँ से कितने निकलेंगे आपके? 2। तो हमने ये प्लस कर दिया यहाँ पर। तो एक रेखा यहाँ से ये हो गई दूसरी, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, इसे प्लस कर दिया। एक यहाँ पर हो गई, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, तो वो हमने प्लस कर दिया। अब इन्हें जोड़ देंगे, तो 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया हमारा? 34, 34 और 2 कितना बन गया हमारा? 36, 36 और 2 कितना बन गया? वो 38। तो टोटल जो है ना इसमें त्रिभुजों की संख्या वो कितनी बन जाएगी? यहाँ पर 38 बन जाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगली वीडियो में जो ना उसे मैं आपको जो ना लेकर आ जाऊंगा। जो भी डाउट होगा उसमें समझा दूंगा। अब इसमें देखो, इसमें जो ना हमारे त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी? देखो ध्यान से देखो सभी। तो इसमें जो ना त्रिभुजों की संख्या वो कितनी बनेगी? सबसे पहले जो ना आप एक काम करो, इसकी काउंटिंग करो जो मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। अब ये 8 हो गया ना। अभी आपको ये वाला नहीं देखना बच्चों, ये वाला ऊपर का नहीं देखना, ठीक है ना, अभी फिलहाल नहीं देखना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अभी ये कितने बन गए? 8। तो 8 का जो ना आप क्या करोगे? दुगना। तो कितने बन गए? 16 तो आपके पास आ गए। लेकिन इतने वाले भाग से 3 निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बता दो। तो 3 निकलेंगे, तो भैया ये 3 जो ना यहाँ पर ऐड करो, तो कितने बन गए? 19। अभी देखो इसमें और बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी देख लो। देखो भाई और बनेंगे, मैं बताता हूँ। देखो आप यहाँ से इस वाली लाइन को लो, इस वाली लाइन को लो। अब देखो ये वाली लाइन ऊपर भी जा रही है और इस वाले में भी आ रही है। यहाँ से गए और ये वाला क्या त्रिभुज आपका बना के नहीं बना? लो बता दो भाई। ये त्रिभुज बन गया, तो प्लस 1 और ऐड कर देंगे। और दूसरा त्रिभुज आपका बताओ, ए यहाँ से यहाँ तक क्या आपका दूसरा त्रिभुज बना के नहीं बना? तो कितने हो गए? 1 और ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार जो ना इसमें त्रिभुजों की संख्या वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 21 हो जाएगी। कोई समस्या किसी को? चलिए अब जो ना हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जैसा कि देखो अब ये स्टार वाला जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो ना गलती करने के चांस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो है ना देखता है कि इसमें तो जो है 5 त्रिभुज बन रहे हैं जी, इसमें तो 7 बन रहे हैं, या इसमें 9 बन रहे हैं, इसमें 12 बन रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे पाता। तो मैं सही जवाब जो ना आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखो बिल्कुल सीधा सा देखो बच्चों, हमें पता है कि ये वाला त्रिभुज एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज ये हो गया हमारा, चौथा त्रिभुज ये हो गया, और पांचवा त्रिभुज ये हो गया। अब इसके अलावा बच्चे को जो है ना यहाँ पर त्रिभुज जो है ना दिखते तो और भी हैं, लेकिन वो सही नहीं कर पाता। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। दो रेखाएं आपस में जहां पर एक दूसरे को काट रही हो, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हो तो वो एक बिंदु बन जाता है। जैसे कि मैं कहूं कि ये वाली दो रेखाएं यहां पर काट रही हैं, तो ये काट रही हैं, तो अब ये बताओ एक रेखा यहां पर काट रही है, क्या ये कोई त्रिभुज बना रही है? यहां पर क्या ये कोई त्रिभुज बना रही है? देखो बना रही है। देखो आप यहां से जाओगे, ऐसे जाएंगे, आप ऐसे गए, और ये क्या आपका एक त्रिभुज बना के नहीं बना? बताओ बन गया। तो एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया, ठीक है ना। हालांकि 5 तो वे हो गए, उन्हें बाद में काउंट कर लेंगे। अब इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये एक हमारा क्या बन गया? ये जो ना एक बिंदु बन गया, मतलब जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये रहा, ये पहले कलर तो नहीं हुआ था ना। अब देखो ये बन गया हमारा ये दूसरा त्रिभुज। कितने बन गया? एक त्रिभुज हमारा ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद दो बिंदु हो गए हमारे, एक ये वाला बिंदु हो गया, एक ये वाला। अब हम चलेंगे नेक्स्ट बिंदु पर। देखो ये वाला, क्या ये हमारा कोई त्रिभुज बना रहा है नहीं बना रहा? देखो यहाँ से देखो ये वाला त्रिभुज, क्या ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ ये वाला त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? तो एक हमने त्रिभुज ये बनाया। इसके बाद जो ना हम इस वाले बिंदु पर चलेंगे। अब देखो ये बिंदु हमारा कोई त्रिभुज बना रहा है
या नहीं बना रहा है। देखो इस वाले को, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये कोई ना कोई तो त्रिभुज बनाएगा ही बनाएगा ना। अब देखो यहाँ से ए ये बन गया त्रिभुज हमारा, यहाँ से हम ये गए ए आ गए इस वाले बिंदु से, इससे शुरू करा और इसी पे जो ना हमने क्या करा वो खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज हमारा ये बना। इसके बाद देखो अब जो ना यहाँ पर हमारा ये वाला बिंदु हो गया ना भाई, ये बिंदु हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया लास्ट। अब ये लास्ट रह गया। अब देखो ये भी तो कोई ना कोई हमारा त्रिभुज बना रहा होगा ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से शुरुआत की और ऊपर गए और ये लास्ट में ऐसे ही नीचे गए और ये बन गया हमारा एक त्रिभुज और। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5 ये और 5 पहले वाले, तो टोटल मिलाकर जो है ना हमारे वो कितने बन गए, 10 त्रिभुज इसमें बन गए। तो सही कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाता है। 100 में से जो है ना 10% ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही जो है ना आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो 90% जो है ना बच्चा गलती करता है। इसलिए जो ना आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी स्टार में आपको त्रिभुज की संख्या पूछ ले तो हमेशा याद रखना है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी, तो जैसे कि आप देखो ये दो रेखाएं आपस में काट रही है, तो ये आपस में यहाँ पर काटी, तो इसने एक ये बिंदु छोड़ दिया, बिंदु बना दिया। तो वो बिंदु बनाया तो वहां से ही जो है ना स्टार को पकड़ो और देखो कि वहीं से जो है ना कोई हमारा त्रिभुज निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, और जो ना इससे आगे के क्वेश्चन जो ना अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तीसरे भाग में। ये दूसरा भाग था, इससे पहले भाग जो ना हमने पढ़ा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप पहले वाले भाग को भी जरूर देख लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इसमें इतना ही। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।